अगला नाम है मेरा जिन्हें अपना होमवर्क शो करना है, और ये नाम है जयराज। जयराज बनाए हो होमवर्क? यस सर। चलो प्रेजेंटर बना रहे हैं, शो कर देना। चलिए बना दिए हैं, शो करिए अपने होमवर्क को फटाफट। जयराज का स्क्रीन आ रहा है। इसको मिनिमाइज कर लो, MS टीम को मिनिमाइज कर लो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। पहला पैराग्राफ आपका लेफ्ट साइड है, सही है। दूसरा राइट साइड है और तीसरा सेंटर में, वेरी गुड। चलिए जयराज, बहुत अच्छे हैं। इसके बाद मैं अगला नाम लेने जा रहा हूँ, नैन्सी कुमारी। नैन्सी, आपका होमवर्क बना है या नहीं बना है, पर ये बता दीजिए। सर बना है। ठीक है, स्क्रीन पे शेयर करना है अभी आपको। मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ और आप प्रेजेंटर बन गए हैं। चलिए शो करिए फटाफट। इसके बाद जिसको शो करना है वो है साहिल 8B। साहिल बना है तुम्हारा? यस सर। ठीक है। सर शो हो रहा है। अभी तो नहीं आ रहा है, स्क्रीन शेयर करो। 3 डॉट मोबाइल से हो कि लैपटॉप से हो? सर मोबाइल से। तो देखना वहाँ कॉल कट करने के बगल में 3 डॉट बना होगा, उस पर क्लिक यस करना सर। और शेयर स्क्रीन आएगा, शेयर स्क्रीन करना। फिर कुछ सेटिंग आएगा चेंज करने को ना, तो उसको कर लेना। सर हाँ, आ गया, आ गया, आ गया। सर बट ये मेरा सेंटर में नहीं हुआ, वो जो सेंटर वाला था ना वो नहीं हुआ। कोड दिखाओ इसका। वन सेकेंड। सेंटर का स्पेलिंग गलत है, CENTER, सही करो उसको। हाँ, इसको प्ले करो। यस सर। हो गया ना? यस सर। चलिए अब हम लोग ना बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद एक नाम लिए थे, मैं नाम लिया था, किसका नाम था वो? मैंने अभी एक स्टूडेंट का नाम लिया था जिसे शो करना था, वो किसका नाम था? सर मेरा। विक्की का? नो सर, साहिल कुमार 8B। साहिल का, हाँ साहिल। तो तैयार हैं आप? यस सर। चलिए मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया है, शो करिए। इसके बाद हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपने यूज़ किया है HTML क्रिएटर का, चलिए बहुत अच्छे, सही है, वेरी गुड। चलिए यानी कुछ जो लोग क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं वो लोग ऑलमोस्ट एक्टिव हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है ये, अच्छा लगा, खुशी हुई मुझे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला हम लोग को जिस टैग के बारे में पढ़ना है वो है हमारा हेडिंग टैग, ठीक है? स्क्रीन शेयर करने दो पहले, 1 मिनट। अरे यार, चलिए स्क्रीन सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ हम लोग
को आज जो टैग पढ़ना है, अगला जो टैग है हमारा वो है हमारा हेडिंग टैग। और हेडिंग टैग क्या होता है, तो नाम से क्लियर हो पा रहा होगा कि हम लोग मान लीजिए कोई एक ऐसे लिख रहे हैं, काव पे ही ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें हम लोग बीच में एक हेडिंग देते हैं द काव, और इसके बाद में जो काव के बारे में जानते हैं या जो हमें उसमें लिखना है वो पॉइंट वाइज या फिर एज अ पैराग्राफ हम लोग लिखते जाते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग हम लोग HTML में कैसे दे सकते हैं। जिन लोगों का हैंड रेज होगा हैंड डाउन कर लोगे, अगर कोई क्वेरी होगा तभी हैंड रेज करोगे, क्योंकि हम लोग चीज़ों को सीखने जा सर रहे हैं। शो कर सकते हैं होमवर्क? नहीं, अब नहीं, अब अगले क्लास में, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग हेडिंग के लिए ना हम लोग H टैग का यूज करते हैं। ठीक है, और H के साथ हम लोग N का यूज करते हैं। N के जगह पे क्या होता है, तो N के जगह पे नंबर होता है, और नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 1 से 6 तक। अगर आप H1 का यूज करते हैं तो आपका हेडिंग सबसे बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा साइज का हेडिंग होगा। अगर आप वहीं पे H1 के जगह H6 लगा देते हैं या H6 का यूज़ करते हैं तो वो हेडिंग आपका सबसे छोटा हेडिंग होगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी और हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग करने ये जा रहे हैं कि जो हम लोग का पिछला जो प्रेजेंटेशन, पिछला जो स्लाइड कह रहे हैं, विंडो था, वो हम लोग ओपन करने जा रहे हैं। ये हमारा 19 अगस्त, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ क्या कर देते हैं, नोटपैड कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये आ गया। चलिए ठीक है। जो लोग मोबाइल से बना रहे हो ना, उन लोग का बस एक नुकसान हो रहा होगा, और वो नुकसान ये है ना कि वो लोग सेव करने वाले पैटर्न को भूल रहे होंगे। तो ध्यान देना कि जब ये पीसी से आओगे तो फाइल नेम लिखने के बाद हम लोग को एक एक्सटेंशन लगाना होता है जिसका नाम होता है .html। ये भूल मत जाना, क्योंकि स्कूल में प्रैक्टिकल तो पीसी पे ही करना होगा। बाकी तो कोड का प्रैक्टिस हो जा रहा है, जो भी कोड आप HTML कोड है वो सारे का प्रैक्टिस आप फ़ोन पे कर रहे हैं, लेकिन सेव करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका पीसी के लिए अलग होता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि फाइल नेम देने के बाद लास्ट में एक्सटेंशन लगाते हैं .html। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यूज़ कर रहे हैं हेडिंग टैग, और हेडिंग टैग हम लोग सबसे ऊपर लगा देते हैं। बॉडी टैग के बाद ही लगा दे रहे हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो अपने वेब पेज में बॉडी टैग के बाद लगा रहे हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं H1। ठीक है, हेडिंग में क्या लिख दें, हेडिंग में लिख देते हैं, आज का डेट दे देते हैं 26 अगस्त 2020। हेडिंग टैग हमारा कंटेनर टैग है, इसलिए इसको क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग फाइल पे क्लिक किए, देन सेव पे क्लिक किए। हम अपने फाइल को ओपन कर लेते हैं। इस पे क्लिक किए, डबल क्लिक किए, और हमारा ये फाइल ओपन हो जाएगा विथ हेडिंग। देख पा रहे होंगे यहाँ मुझे हेडिंग ऐड हो गया है। ठीक है, हेडिंग ऐड हो गया है 26 अगस्त 2020। अब बात करते हैं, अगर ये हेडिंग हम लोग को सेंटर में करना है। ये हेडिंग तो हमारा लेफ्ट साइड है, डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट हमारा लेफ्ट होता है, इसलिए हेडिंग हमारा लेफ्ट साइड है। तो इसके साथ हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं हेडिंग टैग के साथ, या नहीं कर सकते हैं। कैसे सेंटर में आएगा, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, चलिए
heading tag, where is heading tag? ऐसा तो कोई एट्रीब्यूट्स आपके बुक में हेडिंग टैग के लिए नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एक काम करते हैं, फिलहाल जो हम लोग पहले सीखे हैं उसी के बेस में इसको सेंटर में कर देते हैं। ऐसे एक बार यूज करके देखते हैं होता है या नहीं होता है, काम करता है नहीं करता है। सेव किया हमने इसको और यहाँ आके F5 किया, वाह काम तो कर गया। हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज किया जिसका नाम क्या था, अलाइंस इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर सेंटर। सेंटर का स्पेलिंग ध्यान दोगे, सेंटर का स्पेलिंग CENTER, ठीक है। वही अगर हम लोग को हेडिंग को राइट साइड करना होगा तो अलाइंस इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर राइट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हेडिंग टैग क्लियर है। अब H1 के जगह पे है ना, हम लोग H2 यूज करके देखते हैं या फिर H6 H5 ये सब यूज करके देखते हैं। कंट्रोल C, इंटर, कंट्रोल V, H6 और यहाँ क्लोजिंग में भी H6। अलाइंसमेंट चेंज करके इसको कर देते हैं राइट, ताकि चेंजिंग हम लोग को पता चले। अब हम लोग इसको कर रहे हैं सेव, देन आ गए क्रोम में और यहाँ रीलोड पे क्लिक किए, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सबसे छोटा हेडिंग ये राइट साइड में हमारा ऐड हो गया है 26 अगस्त 2020 के नाम से। इसके साइज को इंक्रीज करना है तो फिर वही अपना पुराना टेक्निक अपनाना पड़ेगा, 6 को 4 कर देते हैं, इसको 6 को भी क्या कर दिए 4 कर दिए। दोनों साइड सेम होना चाहिए, ध्यान रखोगे, नहीं तो फिर वर्क नहीं करेगा। अच्छा देखिए हेडिंग हमारा थोड़ा सा S6 से क्या हो गया, साइज में इंक्रीज कर गया। तो हम लोग अभी यूज देख रहे थे किसका, हेडिंग टैग का। हेडिंग टैग के लिए H यूज करते हैं और साथ में नंबर यूज करते हैं। नंबर हमारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो 1 से लेके 6 तक हो सकता है। और हेडिंग टैग हमारा कैसा टैग है, तो कंटेनर टैग है, इसलिए इसको क्लोज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो तरह के टैग होते हैं हमारे, एक कंटेनर और दूसरा हमारा एम्प्टी। एम्प्टी टैग का अभी तक हम लोग एक एग्जांपल देखे हैं जो कि हमारा है BR फॉर ब्रेक। अब सर सोच रहे हो कि सर ये तो एम्प्टी कंटेनर पहले बता ही दिए, दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हैं। रिपीट इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि दोबारा हम लोग एक और एम्प्टी टैग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है HR। HR का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रूल, यानी कि आपके ब्राउज़र में ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। और ये हम लोग किससे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं HR टैग से। Which tag? तो HR tag is used to insert horizontal line in your browser and HR tag is our empty tag. Which tag? Then empty tag. ओके चलिए इसका प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब बात करते हैं कि HR टैग अगर किसी के पास बुक है तो HR टैग दिया हुआ किस पेज में है सर, तो HR टैग आपको दिया हुआ है पेज नंबर 41। जिनके पास बुक है वो बुक में पेज नंबर 41 ओपन करोगे तो HR टैग देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हो जाए, देखिए जरा सो गए सबकी जगह हुआ है। क्वेश्चन है मेरा नंदनी कुमारी 8B से। नंदनी कैन यू हियर मी, am I audible to you or not?
Okay. She can't hear me. Now my next name is Srijan Sanya. Srijan, can you hear me? Yes, then tell me two examples of container tag. The title tag. Title tag and second is I can't hear you. I couldn't hear you. Tell me another time. Title tag. Next, HTML tag. HTML tag. Very good. Two examples of container tag, title tag, HTML tag, body tag, head tag. Lots of examples are here for container tag. But till now we have seen only two examples of empty tag. One is BR tag and second is HR tag. We are going to learn about HR tag. What is HR tag? What is the use of HR tag? How many attributes for HR tag? Okay. चलिए HR टैग को सीखने के लिए हम लोग आ जाते हैं नोटपैड में। आ गए? कहीं एक HR टैग ऐड कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली HR लिख दिया। अचार नहीं समझ लोगे, HR। H for horizontal, R for rule. Therefore tag is made HR. Okay, after this we are going to save through file menu. Let's open Chrome and click on refresh. After clicking on refresh, we can see a horizontal line in between this browser page. Can everyone see? If you can see, Yes, please sir. raise your hand. Not your voice, raise your hand. If you can see it, then raise your hand. Okay, lots of students are here. They can see. But some students are still here. They are unable to see or they cannot listen me. Okay, put your hands down. Now we are going to see attributes of HR tag. Okay, there are lots of attribute of HR tag. What is the name of that? Some name are first is ALN align. Align is used to replace between browser. Three type of replacement here. One is left, second is center, and third is right. Three type of alignment for HR tag. Okay, some students are raising their hand. Why? Have you any query? Okay, Yes, sir. I am going to take her name, his name. They can ask their query, they can clear them. Aditya Narayan, tell me what happened. सर हॉरिजॉन्टल लाइन लाने के लिए ये टैग है, तो वर्टिकल लाइन लाना होगा तो क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन के लिए क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन लाएंगे हम लोग आगे। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन से रिलेटेड कोई क्वेरी है? नो सर। चलिए युवराज सिंह। सर अगर हमको H1 के टैग को लिखना है सर हेडिंग के ऊपर में, फिर हमको एक पैराग्राफ देना है, तो उसके पैराग्राफ टैग यूज करेंगे कि H2 से शुरू करेंगे? देखो तुम पूछे क्या, फिर से एक बार हमको बोलना। सर जैसे हमको एक ऐसे लिखना है, उस पे हमको हेडिंग देना है, मान लीजिए सर काउ, तो हम ठीक है, उसको H1 करके दे दिए, तो फिर सर उसके ठीक पे है। पैराग्राफ लिखना है, तो सर उससे पहले उससे छोटा लिखना है, तो उससे पे H2 देंगे, उससे पैराग्राफ टैग से पहले कि नहीं देंगे? देखो बताते हैं। द काव तुमको हेडिंग लिखना है, यही ना? तो द काव यस के सर। पहले H1 टैग स्टार्ट किए और द काव के बाद H1 टैग को क्या कर दिए? क्लोज कर दिए।
इसके बाद ना H1 टैग काम ही नहीं करेगा। जैसे ही उसको क्लोजिंग मिल गया, H1 टैग वहां से काम करना बंद कर देगा। आपको अगला पैराग्राफ लिखने के लिए यहाँ से P टैग दोगे और पैराग्राफ फटाफट 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 लिखते चले जाओगे, और जहाँ पैराग्राफ कंप्लीट होगा वहाँ पे P टैग क्लोज कर दोगे। समझ जाएगा, इसको क्लोज मिल जाएगा तो समझ जाएगा कि हम मुझे P पैराग्राफ यहीं तक बनाना है। अभी भी कंफ्यूजन है? नो सर। देखो, जो भी टैग का जहाँ क्लोजिंग मिल जाता है ना, वहां से काम करना वो बंद कर देते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, किसी का भी कोई क्वेरी होगा तो हैंड रेस कर सकते हो, शर्माओगे नहीं, शर्माना नहीं है। गुपचुप के दुकान पे तो शर्माते नहीं, भैया एगो सूखा पापड़ी दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ क्यों शर्मा रहे हो। चलिए, तो हम लोग HR टैग का एट्रीब्यूट्स देखने जा रहे हैं, क्योंकि HR टैग तो देख लिए। सबसे पहले हम लोग साइज को देखते हैं। साइज में ना HR टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगा दिए जिसका नाम दे दिए हम लोग साइज। साइज का हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देना होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। साइज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ वैल्यू पुट करना होगा, और ये वैल्यू दो तरह का वैल्यू होगा। बुक में दिया हुआ है ना कि दो तरह का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। एक आपका है परसेंटेज वैल्यू और दूसरा है आपका पिक्सल वैल्यू। दोनों में अंतर ये होता है ना कि परसेंटेज वैल्यू अगर आपका ब्राउज़र का साइज़ छोटा बड़ा कर रहे हो ना, तो अपने ब्राउज़र के अकॉर्डिंग अपने साइज़ को चेंज कर लेता है, लेकिन पिक्सल हमारा फिक्स वैल्यू होता है। आप अपने ब्राउज़र को फुल स्क्रीन भी रखे हैं तो वैसा ही साइज़ दिखेगा, स्मॉल स्क्रीन रखे हैं तो भी वैसा ही साइज़ दिखेगा। परसेंटेज वैल्यू में ऐसा नहीं होता है। दोनों में अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ कि क्या चेंजिंग होता है। वो प्रज्ञा जी क्या क्वेरी है? सर अगर पैराग्राफ जो वहाँ पर है उसके साइज को बढ़ाना होगा तो कैसे बढ़ाएंगे? पैराग्राफ के साइज को, पैराग्राफ यस में जो सर। टेक्स्ट लिखा होता है ना, उसके साइज को बढ़ाने के लिए हम लोग फॉन्ट टैग का यूज करते हैं। और ये फॉन्ट टैग ना हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन कब पढ़ना है तो HR के बाद पढ़ना है। तो इसको कंप्लीट कर लेते, उसके बाद आते हैं फॉन्ट टैग में, तब देखना कि कैसे साइज बढ़ रहा है। ठीक, चलिए साइज के अंदर ना, HR साइज के अंदर हम लोग एक वैल्यू लिख दिए 10, और ये 10 क्या है, तो 10 हमारा पिक्सल वैल्यू है। ठीक है, 10 हमारा एक पिक्सल वैल्यू है। अब हम इसको यहाँ से सेव कर रहे हैं और यहाँ पे आकर के ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन का साइज का थिकनेस थोड़ा सा क्या हो गया है, मोटा हो गया है। ये लाइन और क्लियर दिखेगा। कब क्लियर दिखेगा, तो जब हम इसमें कोई कलर फिल कर देंगे। चलो इसमें हम देखो कलर फिल करते हैं, कैसे लाइन एकदम क्लियर दिखेगा। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट ऐड किए, कलर इक्वल टू का साइन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कलर का नाम दे दिए वाइट। इसको सेव किए, ब्राउज़र में आए और F5 दबाए। देखो, देख रहे हैं ना। अब इसको क्या किए ना, साइज को और बढ़ाते हैं। 10 को कर दिए 20, रिफ्रेश किए F5, देखिए थोड़ा सा और मोटा हुआ, और इसको मोटा करते हैं। 20 को कर दिए 30, कंट्रोल S, और इसको किए F5, देखिए और मोटा हो गया। और मोटा कर देते हैं, नहीं अब ज़्यादा हो जाएगा, टाइम निकल रहा है। अब हम लोग अगला एट्रीब्यूट यूज करते हैं विथ। विथ इसके विथ को कंट्रोल करेगा, WIDTH इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 50%। कंट्रोल S से सेव किए और F5 से रिफ्रेश किए। देखिए, दिख रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे हम ना 50% के जगह पे क्या कर, देखो अभी हम लोग स्क्रीन को छोटा किए तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये 50% हो गया। देख लो, स्क्रीन को थोड़ा सा और बढ़ा दिए यहाँ से,
उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता जा रहा है। देखिए परसेंटेज का एक खासियत है कि ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने साइज को एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंग 50% चेंज करता चलता है, लेकिन पिक्सल में ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा पिक्सल में। देखिए कैसे 50 लिखा हम लोगों ने ऐसा, और कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ पे आ गए और F5 बटन प्रेस किए। देखिए ये 50 पिक्सल है। अब हम इसको अगर छोटा भी करते हैं ना तो इतना ही है, और छोटा भी कर देंगे ना तो इतना ही रहेगा। देखिए इसके साइज में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, लेकिन परसेंटेज में क्या होता है, चेंजिंग आता है। वो विंडो के अकॉर्डिंग अपने लुक को चेंज करता रहता है। यही डिफरेंस है किसमें किसमें, तो परसेंटेज में और पिक्सल में। चलिए आज का होमवर्क दे देते हैं, उससे पहले किसी के पास कोई क्वेरी है क्या? हैंड रेस करिए। हाँ युवराज बोलो। सर वो जो हम अभी सर एच विथ और साइज पे किए सर, तो उसमें सर सब लोग सेंटर में दिख रहा है। अगर हम उसको राइट और लेफ्ट करना चाहें तो क्या कर करेंगे? सकते हैं, देखो देखो दिखाते हैं। हम लोग यहाँ आ गए, अलाइंस करके लिखा, अरे अलाइंस में तो राइट लिखा है, तो सेंटर में कैसे दिख रहा है? अच्छा ये पैराग्राफ का है ना, हम भी कहाँ देख रहे हैं यार, यहाँ आ जाओ। HR यहाँ है, HR टैग यहाँ है, यहाँ इसमें अभी कोई एट्रीब्यूट नहीं लगा हुआ है। इसमें हम लोग एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, ALIGN। किस साइड भेज दे इसको बताओ? सर राइट या लेफ्ट? लेफ्ट में या राइट में? चलिए इसको राइट में भेजते हैं। इसके बाद सेव किए, सेव करने के बाद यहाँ आए और किए इसको रिफ्रेश, देखिए राइट में चला गया। ठीक है, तो जैसा एट्रीब्यूट लगाओगे ना वैसा काम करेगा। अभिनव कुमार 8A, व्हाट डू यू वांट टू नो मिस्टर अभिनव, टेल मी। सर जो अगले बार बनाने के लिए दिए थे, अगले बार तो वो कैसे बनाए थे? अगले बार तो अभी आया नहीं है, पिछले बार होगा ना ये। यस सर। हाँ तो क्या दिए थे हम? सो बनाने के लिए दिए थे तो नहीं बन रहा था। सब तो बना के दिखा दिया। सो हम ही नहीं बनाया हूँ। तुम नहीं बनाए हो? यस तो सर। थोड़ा लेट से ज्वाइन किए थे क्या? ये सर ज्वाइंटे नहीं किए थे। तो टाइम पे आना, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? स्टार्टिंग में ही ना जो जो लोग बनाया था वो लोग शो किया है, उसको देख लेना, ठीक है? सर कैसे बनाएंगे? कैसे बनाओगे ना, एप्लीकेशन बताएं। यस सर। एप्लीकेशन के लिए ना प्ले स्टोर पे जाना, सर वहां HTML पे एडिटर सर्च इंस्टॉल। करना है। हाँ HTML एडिटर, सर मैंने जो इंस्टॉल है। लिंक भेजा था ना। सो खोले हुए बनाए हुए थे। क्या हो गया? सर पहली वाला जो बनाने के लिए पहली बार ना वो बनाए थे, दूसरी वाला नहीं बनाया, दूसरे बार वाला। तो दूसरे बार के लिए ना तुम हमको फोन करके पूछ लेना, ठीक है, कि कौन सा बनाए हो कौन सा नहीं, ठीक? सर कितना बजे फोन करेंगे? फोन करना अभी से आधा घंटा के बाद। ओके। चलो, और किसी का कोई क्वेरी है? चलिए तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, तो आज हम लोगों ने सबसे पहले देखा है हेडिंग टैग, ठीक है, एन में कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 6 तक। इसके बाद हम लोगों ने देखा HR, इसमें हम लोगों ने इसके एट्रीब्यूट्स को समझा। एक एट्रीब्यूट्स और है इसका, नो शेड। नो शेड का प्रैक्टिकल करके मैं आपसे पूछूंगा कि क्या चेंजिंग आ रहा है नो शेड अप्लाई करने के बाद, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ ना कि एक टैग और पढ़ा ही दूँ ताकि ये हमारा चैप्टर क्या हो जाए, आज ख़त्म ही हो जाए। जो लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू करें वो लोग जरा हैंड रेस करिए, तो जिनके अंदर एनर्जी बचा है। छोटा सा टैग है, फॉन्ट टैग है। चलिए, यानी कि बहुत से लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू करें। चलिए हैंड डाउन कर लीजिए, और बाकी जिनको जाने की इच्छा कर रही होगी लोग जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे।
ठीक है, हम लोग अगला टैग बात करने जा रहे हैं फॉन्ट टैग की, और ये बहुत ही यूजफुल टैग है। कैसे यूजफुल टैग है? मान लो जो मुझे कुछ एक पार्टिकुलर वर्ड है, उस पार्टिकुलर वर्ड का मुझे साइज इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम लोग फॉन्ट टैग का यूज करेंगे। कोई एक पार्टिकुलर वर्ड है, उस पार्टिकुलर वर्ड का मुझे कलर चेंज करना है, तो हम लोग फॉन्ट टैग का यूज करेंगे। कोई एक पार्टिकुलर वर्ड है, उस वर्ड का हम लोग का लिखावट यानी फॉन्ट फेस जिसको कहते हैं चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग फॉन्ट टैग का यूज करेंगे। यूज देखते हैं, बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव है। चलिए हम लोग कलर चेंज करने जा रहे हैं, कलर से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा डायनेमिक वेब पेज लिखा है ना, बस इसका कलर चेंज करेंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम, नो चेंज। कोड में आ गए, डायनेमिक वेब पेज खोजे कहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है। अगर 1 के साथ चेंज करना है तो 1 के पहले आ गए, और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट टैग लगा दे रहे हैं। इसके साथ कलर चेंज करना है तो कलर एट्रीब्यूट लगा दे रहे हैं, इक्वल टू का साइन दे दे रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कलर का नाम लिख दे रहे हैं। जहाँ तक कलर चेंज होना चाहिए उसके बाद हम लोग फॉन्ट के टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, फाइल पे गए, सेव पे क्लिक किए, अपने वेब पेज में आए और यहाँ F5 से रिफ्रेश किए, देखिए दिख रहा है। अब हम चाहते हैं ना कि डायनेमिक वेब पेज का कलर तो चेंज करिए दिए, साइजो बढ़ा दें। तो साइज बढ़ाने के लिए फिर से उसी फॉन्ट टैग के आगे में एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दिए, साइज इक्वल टू का साइन, डबल इन्वर्टेड कॉमा, हमने कर दिया इसको 20 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ आया F5 किया, देखिए क्लियर है। हम चाहते हैं ना डायनेमिक वेब पेज, दो लोग का हैंड रेज है, उन लोग का क्वेरी लेते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो ये डायनेमिक वेब पेज का जो लिखावट है ना वो अलग हो। ठीक है, तो पहले तो कुछ फॉन्ट स्टाइल का नाम हम लोग सर्च कर लेते हैं, नाम पता रहेगा तब तो चेंज करेंगे। फॉन्ट स्टाइल नेम्स, कैसे कैसे फॉन्ट स्टाइल नेम होते हैं भैया, यहाँ है देखिए कितना सारा नाम है। अरे खुल जा, हाँ जी, चलो यहाँ पे एक नाम है ओल्ड स्टाइल। ओल्ड स्टाइल फॉलो करके देखते हैं कैसा काम कर रहे हैं। तो हमने फॉन्ट टैग के अंदर आ गए, ऐड कर लिए यहाँ पे फॉन्ट फेस, एट्रीब्यूट हमने क्या लगा लिया, फॉन्ट फेस। फॉन्ट तो पहले से लिखा ही हुआ है, फेस एट्रीब्यूट लगाना है। और नाम क्या था, नाम था ओल्ड स्टाइल, ओ कैपिटल और एस कैपिटल। ओके, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है, नहीं करेगा तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। फाइल पे गए हैं, सेव पे क्लिक किए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ आए, अपना ब्राउज़र ओपन किए और रिफ्रेश किए। ये जा नहीं चेंज हुआ। चलिए कंप्यूटर में देखते हैं कौन कौन सा फॉन्ट अवेलेबल है, वही फॉन्ट काम करेगा तब। फॉन्ट फॉन्ट फॉन्ट, हाँ मिल गया मिल गया, फॉन्ट का फोल्डर मिल गया। अच्छा इतना ही सारा फॉन्ट है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, रुक जाओ फॉन्ट लाते हैं। कुछ कुछ फॉन्ट का नाम याद करके रख लोगे तभी चेंज कर पाओगे, नहीं तो MS वर्ड में आ गए हम लोग, यहाँ ढेर सारा फॉन्ट का नाम देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक नाम है बुकमैन ओल्ड स्टाइल, B कैपिटल है, O कैपिटल है, S कैपिटल है। ठीक है, एक है अल्गेरियन। दो तीन नाम हम लोग यहाँ से उठा लेते, लिख लेते हैं। एरियल ब्लैक, एरियल ब्लैक, एरियल ब्लैक, ठीक है, नाम तुम लोग याद रखना, पूछेंगे तो बताना। ठीक है, सबसे पहला अप्लाई कर रहे हैं बुकमैन ओल्ड स्टाइल। ओल्ड स्टाइल तो लिखा ही हुआ है, बुकमैन, ओहो बुकमैन। ठीक है, बुकमैन ओल्ड स्टाइल, कंट्रोल एस से सेव किए,
यहाँ आकर के F5 से रिफ्रेश किए, देखिए वाह 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 चेंज हो गया गर्दा। ठीक है, अब एक और स्टाइल का नाम हम लोग, अरे यार तू कहाँ खुल रहा है, एक और स्टाइल का नाम देखे थे, कौन सा नाम था जी बताओ कोई। एरिया ब्लैक। सर एरियल पे। अल्गेरियन। एरियल ब्लैक। चलिए इसको कंट्रोल एस से सेव किए हैं, F5 से रिफ्रेश किए, देखिए चेंज हो गया। अब चलो क्वेरी लेते हैं, आयुषी का क्वेरी है, बोलो आयुषी। आयुषी जी 8D बोलिए, सुन पा रहे हैं। चलिए हैंड डाउन हो गया, यानी कोई क्वेरी नहीं था। और कोई, फॉन्ट टैग क्लियर है। चलो तो पेज नंबर बताते हैं कौन सा बना के रखोगे। पेज नंबर बना लो। हम्म। पेज नंबर कौन सा दे दें, ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाएगा क्या। चलो ये बनाओ पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 एक्टिविटी नंबर 4। आउटपुट दिख पा रहा होगा, ठीक है। 48 में और दिया हुआ है जैसा आउटपुट है ना वैसा ही सेम टू सेम बनाना है। पेज नंबर 48 में एक्टिविटी नंबर 4। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो जरा। पेज नंबर 48। अच्छा किसी लोग के पास बुक नहीं है तो एक काम करना ना, ये एक्टिविटी का फोटो हम क्लिक करके भेज देंगे ग्रुप में, तो वो लोग अपना देख लेना, ठीक है। सर इसका आई आउटपुट थिंक कहाँ बन है? जाएगा यार, इतना टफ नहीं है क्या। सर इसका आउटपुट? यही तो आउटपुट है, इसके लिए तो कोड लिखना है। ओलंपिक गेम्स 2016 जो है ना वो ग्रीन कलर में होगा, फॉन्ट स्टाइल अलग रहेगा। इसके बाद बाकी जैसे जैसे दिख रहा है ना ये आउटपुट है, इसके लिए कोड लिखना है, आपको दिमाग लगाना है कि कैसे लिखाएगा, क्या क्या लिखोगे कि ऐसा आउटपुट मिलेगा। कितने लोगों को लगता है कि बन जाएगा उनसे, हाथ हैंड रेज करिए तो। वाह बड़ा अच्छा स्टूडेंट मिला है जी, सब हमको तो करदा है। चलिए ठीक है तो बनाइए, बाकी जिन लोग से नहीं बनेगा कोड शेयर करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि फ्राइडे के दिन। उस दिन हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, नमस्ते एवरीवन।